हाँ, प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 22वां अध्याय 20वां वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। 12वां वचन पढ़िए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे 2000 साल पहला प्रभु यीशु इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया। 33.5 साल अपने जीवन को बिताया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ दिया गया, तीसरा दिन जिंदा उठा, 40 दिन इस पृथ्वी में था। 40वां दिन सब लोगों के आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। जब वो उठा लिया गया, वहां पर 500 लोगों से भी अधिक लोग उसे उठा लिया जाते समय देखा। तब एक स्वर्गदूत वहां पर आकर उसने कहा, तुम क्या देख रहे हो? जो यीशु तुम्हारे आंखों के सामने स्वर्ग में उठा लिया गया है, वो यीशु फिर से आने वाला है। पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब 1 अध्याय उसका 11वां वचन। चुमर चलमा देख रहे हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, इसी रीति से तुमने स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। देखिए, यीशु फिर से आएगा। हालेलुया। देखिए, यीशु का आगमन के बारे में 2000 साल से प्रचार को हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये 2000 साल से हम जितना सुन रहे हैं, लेकिन अब कुछ सालों से बहुत ज्यादा सुन रहे हैं कि यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला। जहां देखो वहां पर लोग यही बता रहे हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु का आगमन बहुत नजदीक है, नजदीक है, नजदीक है कर लोग क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं यीशु का आगमन बहुत नजदीक है, यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। मैं आपसे पूछा, कितने लोग, अगर यीशु अभी आया, कितने लोग हम जाएंगे, कितने लोग हम जाएंगे उसके आगमन में? हमें सबको पता है यीशु किधर आएगा, मध्य आकाश में। मध्य आकाश में जब आएगा, हम यहां से क्या करेंगे, उठा लिया जाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है कि मैं तैयार हूं, मैं यीशु का आगमन में जाऊंगा कर कितने लोग? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए वो क्यों आने वाला है, वही वचन में लिखा है कि प्रतिफल देने के लिए, आपके काम के अनुसार आपको प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। वो कब आएगा किसी को पता नहीं, यीशु को खुद को पता नहीं। यीशु ने कहा, उसके आगमन के बारे में जब पूछा, वो बोला सिर्फ पिता जानता है और कोई नहीं जानता है, और कोई यीशु को भी नहीं पता है। क्यों यीशु को नहीं पता है? अगर यीशु को पता रहेगा, वो आपको और मुझे क्या करेगा, बता देगा। अभी समझ लीजिए, कल यीशु आने वाला है, कल यीशु आने वाला है। आप क्या करेंगे, आप क्या करें? अरे एक दिन बाकी है, चलो 24 घंटा बाकी है, वो 24 घंटा में हम क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। हाँ, सब छोड़ के घुटना में आकर आंसू बहाकर कुछ भी करके तैयार हो जाएंगे कि नहीं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए यीशु को भी क्या नहीं किया, पिता परमेश्वर ने नहीं बताया। आप समझ रहे? इसलिए आज बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से मैं प्रचार यूट्यूब में सब सुन सकते हैं, यीशु इतना तारीख को आने वाला है। अरे यीशु को नहीं मालूम है तो तुमको कहां से मालूम पड़ गया, मुझे पता नहीं। हाँ,
सब तारीख निकल गया, सब तारीख भी क्या हो गया, निकल। चेन्नई में से एक व्यक्ति ने अभी बीच में उसने कहा, कभी कुछ मार्च क्या फरवरी में कुछ इशू आने वाला डेट भी बताया था, किधर आया, लेकिन नहीं आया। आप समझ, ऐसा कुछ ना कुछ झूठा बोल देते हैं पॉपुलर होने के लिए। क्यों? अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। अभी मैं भी आज बोल देगा कल इशू आएगा करके, मैं एक 24 घंटा में मैं बड़ा पॉपुलर हो जाएगा, सोचिए। लेकिन ऐसा झूठा बोल के फायदा नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता यीशु जो आएगा बाइबल क्लियरली बताता है चोर के जैसा आएगा। कैसा आएगा? चोर के समान। वो चोर नहीं है, वो चोर के समान। बोले तो चोर जैसा वो बताता नहीं है, अचानक में आता है। उसी रीति से यीशु आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक संभव कहता हूं, एक बार एक हस्बैंड बाहर देश में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, बाहर देश में काम। वहाँ से वो बहुत पैसा कमा कर क्या करता, बेचता था। तो यहाँ पर वाइफ क्या करती थी, अच्छा जमा करती थी, अच्छा खर्च करती थी, अच्छा उसका लाइफ अच्छा चल रहा था। एक दिन उसका मन में लगा मैं चुपके से क्या करना है, एक सरप्राइज मेरा वाइफ को क्या करना है, देना है। इसलिए उसने बताया नहीं कि मैं आने वाला हूं कर अचानक में आकर क्या हो गया, खड़ा हो गया। जब वो आकर खड़ा हो गया, उसको एक बड़ा शौक वहां पर था, देखने के लिए मिला। क्योंकि वो वहां से पैसा भेज रहे, ये यहां पर दूसरे के साथ क्या कर रहे, व्यभिचार। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो हस्बैंड बहुत शौक हो गया, आप समझ रहे हैं। और ये वाइफ उससे भी बड़ा शौक हो गया, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मेरा हस्बैंड अभी आएगा कर। हालेलुया। मैं कहता यीशु भी ऐसा ही आएगा, तब आपको भी क्या हो जाएगा, शौक हो गया। आप भी शौक हो जाएगा, अरे मैं सोचा भी नहीं था यीशु आ जाएगा करके। अरे ऐसा पता रहता तो मैं पाप का जीवन पूरा छोड़ देता था, है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता यीशु कब आएगा कर किसी को पता नहीं। इसलिए हर एक सेकंड में हम क्या करना है, तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके आगमन के लिए हर पल हमें क्या करना है, तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए मैं कहता हूं कि आज एक 4-5 पॉइंट मैं कहता हूं। देखिए यीशु उसके आगमन के बारे में और स्वर्ग राज्य के बारे में बताते समय, देखिए यीशु ने ओपनली कम बताया, ओपन मेरा आगमन में ये होगा करके कम बताया, लेकिन दृष्टांत बहुत सारा बताया कि स्वर्ग राज्य में एक व्यक्ति को जाना है, एक व्यक्ति को प्रभु के आगमन में जाना है। उसका कौन जाएंगे करके दृष्टांत में बहुत सारे बातें बताया है। और वो दृष्टांत आपको और मुझे ज़्यादा क्या करना है, अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कुछ एक 4-5 दृष्टांत में आपके बीच में क्या करता हूँ, बताता हूँ। आप ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए मत्ती सुसमाचार के किताब, उसका 13वां अध्याय 47 और 48 पढ़िए। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में ढाला गया। हाँ, जब जल भर गया, जाल भर गया, खींच लाए, अच्छी बर्तनों में इकट्ठा किया, निकम्मे को क्या कर दिया, फेंक दिया। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये संभव मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। देखिए एक व्यक्ति मच्छी पकड़ने के लिए उसने क्या किया, जाल बिछाकर चला गया। उसके बाद वापस क्या किया, आया, आकर वो जाल को क्या करने लगा, खींचने लगा। जब खींचकर साइड में लेकर आया, उसमें बहुत सारा मच्छी था और बहुत सारा निकम्मे चीजें भी था। मच्छी को अच्छा जो मच्छी है उसको उसने क्या किया, बर्तन में निकाला, और जो गंदा है उसे सब उठाकर क्या किया, फेंक दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग,
ये इसमें यही बात स्वर्ग राज्य के जो अच्छे हैं वो परमेश्वर के आगमन में क्या करेंगे, जाएंगे। जो बुरे हैं, जो दुष्ट हैं, वो परमेश्वर के आगमन में क्या करेगा, छोड़ दिया जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे लोग यीशु देखिए जाल को देखिए, आप इवन ये खाड़ी में, ये वाशी का खाड़ी में भी देख सकते हैं ना, क्या करते हैं, जाल बिछा के चले जाते हैं, उधर रुकते नहीं है, तुरंत ऐसा जाल पकड़ के नहीं खींचते हैं, जाल बिछा के क्या करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद वो जाल में मच्छी क्या होगा, जमा होगा। एक टाइम पर आकर वो जाल को क्या करेंगे, खींचेंगे, फिर उसमें से मच्छी क्या करेंगे, निकालेंगे। आप देखे हैं परमेश्वर के बच्चे लोग उसी तरह यीशु ने ये पृथ्वी में जाल को क्या किया, बिछाकर स्वर्ग में जाकर बैठा है। एक दिन वो यीशु आने वाला है वो जाल को खींचने के लिए। आप समझ रहे, वो जाल को जब खींचेगा उसमें अच्छा मछली भी आएगा और खराब मछली भी क्या करेगा, उसमें आएगा। लेकिन अच्छा मछली को प्रभु क्या करेगा, उसके साथ में लेकर जाएगा, और खराब मछली को उठाकर क्या करेगा, फेंक देगा। नेक्स्ट वचन आप पढ़िए, उसमें लिखा है, हाँ पढ़िए 49 पढ़िए, ऐसा ही होगा और धर्मियों से अलग करेगा। धर्मी, अच्छा ध्यान से सुनिए, प्रभु के आगमन में अगर आपको और मुझे जाना है तो आप और मैं धर्मी होना है। हालेलुया, धर्मी होना है। हालेलुया, धर्मी व्यक्ति उसके आगमन में जाएंगे, धर्मी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया, मैं कहता हूं आप और मैं धर्मी होना है। आप समझ रहे हैं धर्मी व्यक्ति कौन है, उसके बारे में अगर बाइबल में आप देखेंगे बहुत सारे बातें लिखा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। आप एक बात बता, लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 18वां अध्याय 13वां वचन 14वां वचन पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़े रहकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर के अगला वचन में लिखा है वो धर्मी बनकर क्या किया, परमेश्वर के उपस्थिति से गया। परमेश्वर के बच्चे लोग आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर आंख बंद करके मनन करने का टाइम ये नहीं है, आप आंख खोल के मुझे देखने का समय है। हालेलुया, हालेलुया, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या कहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए तो ही आपको समझ में आएगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, दो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया। एक व्यक्ति हफ्ते में 2 बार उपवास करता है और दशमांश बराबर क्या करता है, देता है, कुछ भी पाप नहीं करता है, पवित्र जीवन जीता है। अभी आप और मैं अगर देखेंगे ऐसे लोगों को, नहीं यही अच्छा, यही धर्मी व्यक्ति है। ये कौन है, हम वही बोलेंगे, है कि नहीं, हम बोलेंगे ये व्यक्ति क्या है, धर्मी है। और एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला, उसको देखकर हम क्या बोलेंगे, नहीं ये पापी है, ये पापी है। लेकिन बाइबल कहता है कि जिसे हम धर्मी समझते हैं वही व्यक्ति कौन है, पापी है। जिसे हम पापी समझ रहे हैं वही व्यक्ति धर्मी निकला। आप समझ रहे हैं, हम सोचेंगे कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, यह व्यक्ति चर्च में बराबर आता है, यह व्यक्ति दशमांश देता है, यह व्यक्ति अच्छा प्रार्थना करता है, यह व्यक्ति कोई पाप नहीं करता है, यह व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है, इसलिए यह व्यक्ति धर्मी है कर हम सोचेंगे। लेकिन वही व्यक्ति कौन निकलेगा, पापी। क्योंकि बाइबल कहता है वहां पर एक व्यक्ति था जो पापी था, लेकिन वो परमेश्वर के उपस्थिति में आकर छाती पीट पीट कर, आप मैं पापी हूं प्रभु मुझ पर दया कर करके अपने पाप को कबूल किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं धर्मी व्यक्ति कौन है पता है क्या,
जो परमेश्वर के उपस्थिति में आकर अपने पाप को कबूल कर कर अंगीकार कर कर छोड़ देता है, वही व्यक्ति धर्मी है। आप समझ रहे हैं वो व्यक्ति कौन है? देखिए, पाप को कबूल करना छोड़ना ये एक दिन का बात नहीं है। मैं कहता हूं आपको और मुझे रोज क्या करना है? अपना पाप को कबूल करना है, छोड़ना है, पाप को कबूल करना है, कबूल करना है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, रोज रोज करना है। कभी करना है? बपतिस्मा लेने का टाइम किया बस हो गया? हाँ, रोज 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 करना है। प्रार्थना करने का टाइम रोज आपको क्या करना है? पाप को। मैं कहता हूं कि रोज प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं, जब आपका छोटा सा गलती हो रहा है तुरंत आपका मन क्या करेगा? छुपेगा। तुरंत कबूल कीजिए। आपने एक गलती से एक झूठ बोल दिया, आपका मन में क्या करेगा? छुपेगा। मैं कहता हूं तुरंत उसी जगह पर क्या कीजिए? कबूल कीजिए। बाद में, चलो बाद में करेंगे, प्रार्थना करने का टाइम करेंगे, नहीं नहीं, मैं कहता हूं उसी टाइम में करो। प्रार्थना करने तक आप रुकेगा तब तक भूल जाएगा, है कि नहीं? हाँ, कबूल करना। पाप को जो कबूल करते वही कौन है? धर्मी है। आप समझ, मैं बपतिस्मा लिया, मैं बपतिस्मा लेते समय पाप को कबूल किया, नहीं नहीं नहीं, रोज करना है, मैं रोज करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि यीशु हमारे पापों को उसने क्या किया? उठाया, क्रूस को उठाया है। साथ में क्या उठाया? हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे दुखों को। बाइबल वही कहता है, पढ़िए पढ़िए क्या क्या उठाया। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर, देखिए, आपके पापों को यीशु ने किधर उठाया? वो उठा लिया। और भी पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, उसने आप ही हमारी, देखिए, बीमारियों को क्या किया? उठा लिया। तमिल बाइबल में बहुत अच्छा से दिया है, पाप को भी उठा लिया और बीमारियों को भी क्या किया? उठा लिया। और यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 53 वर्सेस 4, हाँ हाँ हाँ, हमारे दुखों को उठा लिया। क्या क्या उठाया है? आपके पाप को उठाया, बीमारी को उठाया, दुख को उठाया। आप समझ रहे हैं? उसने उठा लिया। उसने क्या किया है? आपके पापों को उठाया है, आपके बीमारी को उठाया है, आपके दुख को भी क्या किया? उठाया है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, समझ लीजिए, मैंने कुछ चीज को मैंने ऐसा उठा के, अभी इसको मैंने उठा के रखा है। अभी रोहन आया मेरे पास आके, बस मेरे पास दे दो, उसको मैं दे दिया। अभी कौन उठा रहा है? हाँ, अभी मैं फिर से मैं उठाने का, जब मेरे हाथ में उठाने का है क्या? हाँ, नहीं है, जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप आपके पापों को क्या कीजिए? उसने उठा लिया। अभी सिर्फ आप कबूल करेगा तो बस हो गया। आप अभी कबूल करेगा तो आपको क्या मिलेगा? क्षमा मिलेगा। आपको बीमारी को भी ऐसा ही है। मैं कहता हूं पाप को सिर्फ नहीं, बीमारी को भी उसने क्या किया है? उठाया। आप कबूल करेंगे तो आपको चंगाई क्या करेगा? मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, मैं कहता हूं कि धर्मी व्यक्ति उसके आगमन में क्या करेगा? फर्स्ट जाएगा। सेकंड ले लीजिए, मत्ती सुसमाचार के किताब 13वां अध्याय उसका 30वां वचन। 13वां अध्याय, वहां पर एक दृष्टांत यीशु कहते हैं, पढ़िए। हाँ 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 हाँ, जलाने के लिए। हाँ हाँ, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। सेकंड देखिए, गेहूं को परमेश्वर जमा करने के लिए यीशु आने वाला है। आप समझ रहे हैं? फर्स्ट मैंने क्या कहा? धर्मी लोगों को। सेकंड मैं कहता हूं गेहूं के दानों को परमेश्वर इकट्ठा करने के लिए आने वाला है।
उसमें एक दृष्टांत यीशु ने कहा है। एक व्यक्ति बीज क्या किया, बो रहा था। वो बोया, उसके बाद वो फसल क्या हो गया, उग कर आया। साथ में जंगली भी क्या हो गया, उग कर आया। अभी कटनी का समय आया, काटा, गेहूं के दानों को खाली क्या किया, अलग किया, बाकी जंगली घासें जो है उसको जला दिया। आप समझ रहे, उसी तरह इस दुनिया के अंत में परमेश्वर के आगमन के समय पर भी होगा कर कर वचन में लिखा है। आप अच्छे ध्यान से ये दाने, गेहूं के दाने बोलेंगे तो क्या है आपको मैं बता। बीज बोने का मतलब क्या है, बीज बोने का मतलब क्या है, वचन को। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बीज बो रहा हूं, मैं इधर क्या कर रहा हूं, बीज बो रहा हूं। आप समझ रहे हैं। अभी ये बीज आपको क्या, आपके अंदर क्या करना है, फल देना है। आप समझ, फल देगा तो उसको क्या करेगा, यीशु आते समय अलग से लेकर जाएगा। अगर फल नहीं देगा तो क्या करेगा, उसको पकड़ कर क्या करेगा, जला देगा। हालेलुया। देखिए मैं कह दूं, उसका मतलब वचन को सुनना बड़ी बात नहीं है। एक साल में 52 वीक्स है, 52 वीक्स। आप समझ रहे हैं, उसका मतलब 52 प्रचार आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ लोग 365 डेज चर्च में आते हैं, उसका मतलब 365 प्रचार क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कुछ लोग 365 डेज चर्च में भी आते हैं, यूट्यूब में भी क्या करते हैं, प्रचार सुनते हैं। आप सब, उसका मतलब आप कितना प्रचार सुन रहे हैं। मैं कहता हूं कि उस प्रचार सुन रहे हैं, उस प्रचार के वचन के अनुसार आप क्या करना है, चलना है, तो ही प्रभु के आगमन में जाएंगे। आप परमेश्वर के पास नहीं बोल सकते कि प्रभु मैंने इतना प्रचार सुना, मैंने ये पास्टर का प्रचार सुना, मैंने वो पास्टर का प्रचार। नहीं 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 नहीं, सुनने से जाने वाले नहीं है, सुनकर उसके अनुसार जो चलेंगे वही जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, कि वचन को सुनते हैं, उसके बाद ऐसे पीछे उठाकर फेंक कर चले जाते हैं। बाइबल ऐसा ही कहता है, बाइबल ऐसा ही कहते हैं। क्या करते हैं, पीछे उठाकर ऐसा फेंक देंगे और वो आगे चलते रहे, अपने ही रास्ते में चलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, ये कान से सुनेंगे, ये कान से छोड़ देंगे। और भी कुछ लोग हैं, वचन को सुनकर क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आप समझ रहे हैं, क्या करते हैं, विरोध करेंगे। वचन को सुनेंगे, पास्टर ने ऐसा प्रचार किया मेरे लिए। परमेश्वर के आगमन में ये सब क्या नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, ये सब नहीं जाएंगे। जो वचन को सुनकर वो वचन के अनुसार चलते हैं, वही लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के आगमन में जाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों को गेहूं के दाने के समान, ऐसे लोग कैसे हैं, गेहूं के दाने के समान हैं, और ऐसे लोगों को लेने के लिए यीशु आने वाला है। हालेलुया। ऐसे लोगों को लेने के लिए यीशु आने वाला है। हालेलुया। थर्ड पॉइंट में कहता हूं, पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब, उसका 18वां अध्याय 23वां वचन पढ़िए। घर से स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। पढ़िए, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के थर्ड देखिए, प्रभु जब आएगा वो आपके पास लेखा लेगा। लेखा मतलब हिसाब किताब क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, किसका हिसाब देना है, हर एक चीज का हिसाब आपको देना है। मैं कहता हर एक चीज का हिसाब आपको प्रभु को देना ही पड़ेगा। कोई भी बच नहीं सकते हैं, कोई भी बच नहीं सकते। मैं कहता हूं, आप समझ, इवन देखिए मैं कहता हूं, आपका जो सैलरी, आप मंथली जो सैलरी कमाते हैं, वो सैलरी का भी परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। शायद आप बोल सकते आपका मां को, आपका पिताजी को आप हिसाब नहीं दे सकते हैं,
आप समझ रहे हैं, मैं नहीं देगा, मेरा सैलरी मैंने कमाया, हाँ आप समझ रहे हैं, लेकिन किसको हिसाब देना पड़ेगा? आपका कुछ घर में तो ऐसा है कि हस्बैंड कमाता है, हस्बैंड का कितना सैलरी करके वाइफ को क्या नहीं है, पता नहीं है, पता भी नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपका वाइफ को आप हिसाब दे या ना दे, आपका हस्बैंड को हिसाब दे या ना दे, आपके माँ बाप को हिसाब दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर एक दिन उसका हिसाब क्या करेगा, पूछेगा। आप परमेश्वर को हिसाब देना ही पड़ेगा। आप समझ, सोचिए जरा, आप कमाते हैं, मेहनत कौन करते हैं? आप कमाते हैं, आप पैसा आपका बैंक में डालते हैं, लाख रुपया 2 लाख, आप समझ लीजिए आपका 4 लाख रुपया सैलरी है, सब आप जमा कर रहे हैं, लेकिन किसको हिसाब देना पड़ता है? इस दुनिया में किसको हिसाब देना पड़ता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को आप हिसाब देना ही है। आप कमा रहे हैं, आपका पैसा है, लेकिन हिसाब किसको देना पड़ रहा है? आपके अकाउंट में अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आ गया, वो 1 रुपया का आपको हिसाब देना ही पड़ेगा, भले वो अच्छा रास्ते से आए या गलत रास्ते से आए, लेकिन आपको ये 1 रुपया का भी गवर्नमेंट क्या करेगा? हिसाब लेगा। आप समझ रहे हैं? सोचिए, अगर ये गवर्नमेंट आपके पास हिसाब ले रहा है, मैं कहता हूं परमेश्वर आपके पास हिसाब नहीं लेगा, 1-1 रुपया का हिसाब लेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहता है प्रभु को जो देना है वो प्रभु को क्या करो। आपको पता है क्या, परमेश्वर के आगमन में आप जाएंगे? जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे ये भी विश्वास नहीं है आपके अंदर? जाएंगे। मंदा सिस्टर कहा था, वेरी गुड, जाएंगे। जाते समय ये पृथ्वी में कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे, कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आपका जो प्रॉपर्टी है वो सब आप लेके जाएंगे क्या, नहीं तो छोड़ के जाएंगे? आपका प्रॉपर्टी सब क्या करेंगे? छोड़ के जाएंगे। आप जब, मैं कहता हूं, आप जब आपका प्रॉपर्टी, आपका धन दौलत, ये सब आपने जो कष्ट करके मेहनत करके जमा किया है, वो सब आप क्या करेंगे? यहां पर छोड़ के जाएंगे। किसके लिए? आप छोड़ के जाते ही यहां पर जो छोड़े गए हैं ना, बाकी बचे हुए, वो क्या करेंगे? आपका प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करेंगे। तो आप इतना दिन कष्ट करके मेहनत करके जमा करके कमा के, वो भी प्रभु को दिए बिना भी जमा करके, किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? जो छोड़ दिए जाएंगे उनके लिए आप जमा कर रहे हैं। आप समझ रहे? इसलिए प्रभु ने बोला इस पृथ्वी में तुम अपने लिए धन इकट्ठा, चोर चोरी, वो तो आगमन के टाइम का बात तो छोड़े, अभी चुरा लेते हैं। अभी ऑनलाइन में क्या कितना चोरी होता है, सोचिए। है कि बैंक में रखने के लिए डर लगता है, पहला घर में रखने के लिए डर होता था, इसलिए हम बैंक में रखते थे, अभी बैंक में रखने के लिए डर लग रहा है। सोचिए, किधर भी सेफ नहीं है। इसलिए प्रभु ने बोले एक ही जगह सेफ जगह है, वो है स्वर्ग। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैंने कहा आपका सैलरी का भी क्या करना है, परमेश्वर हिसाब लेगा। इतना ही नहीं, हर साल खाली हैप्पी बर्थडे टू यू, प्रभु धन्यवाद, हर साल प्रभु एक साल आपका जीवन में प्रभु बढ़ाकर देते हैं। आप प्रभु को सिर्फ धन्यवाद करके चले जाते हैं। मैं कहता हूं आपका जीवन में प्रभु ने जो एक साल प्रभु आपको बढ़ाकर दे रहा है, परमेश्वर हिसाब लेगा, प्रभु हिसाब लेगा। परमेश्वर एक दिन आकर कहेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तू कब मरना है, तू कब मरना था, लेकिन मैंने इतना साल तुझे जिंदा रखा है, ये इतने साल में तूने क्या किया करके प्रभु पूछेगा, हिसाब लेगा।
एक एक साल का हैप्पी बर्थडे मनाना अच्छा ही है, प्रभु को धन्यवाद करना भी अच्छा ही है। मैं कहता हूं आपको हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा। एक एक साल प्रभु आपके जीवन में जो बढ़ाकर दे रहे हैं उसका हिसाब प्रभु को देना ही पड़ेगा। प्रभु एक दिन आकर कहेगा, मुझे देखकर कहेगा, अरे तू 23 साल में तू मरना चाहिए था, 23 उम्र में 23rd एज में तू मरना चाहिए था, लेकिन अब तक मैंने तुझे जिंदा रखा है। इतने साल में तेरे आयु के दिन को बढ़ाकर दिया है, इतने सालों में तू मेरे लिए क्या किया करके पूछेगा। आप समझ रहे हैं, हिसाब देना है, सब लोग देना है। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे, आप लोग सब ऐसा शौक होके देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि है कि नहीं, हिसाब देना है, सब चीजों का प्रभु हिसाब लेगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग। फोर्थ मैं कहता हूं, ले लीजिए मत्ती सुसमाचार के किताब 20वां अध्याय 8वां वचन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही एक हिंदी बाइबल लेके मैं ही पढ़ लूं करके। पढ़िए, एक व्यक्ति, सांझ को धाक की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजबूरों को बुलाकर मजदूरी दे दो। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति था जो अपने धाक की खेत, अंगूर की खेत, वो खेत में मजदूरों को क्या किया, काम पे रखा। एक व्यक्ति आया 3 बजे। कितना बजे आया? 3 बजे। उसको क्या किया, बोला मैं 1 रुपया तुझे दूंगा। कितना दूंगा? 1 रुपया। और काम पर रखा। ए बेटा तुम लोग नो मस्ती, मस्ती नहीं, विवेक, सब दूर दूर बैठो, दूर दूर बैठो। तू जा उधर, नरसिम जा, हाँ दूर दूर बैठे, दूर दूर, मस्ती नहीं करने। बेटा तू उधर जा, तू उधर जा, जाओ जाओ जाओ, पीछे जाओ, नहीं तो पीछे हो जाओ। तू इधर, अच्छा तू पीछे बैठ, मेरा आंख में दिखेगा, तू पीछे बैठ, पीछे जा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। 3 बजे एक व्यक्ति आया, उसको बोला मैं तुझे 1 रुपया पगार दूंगा, रखा। उसके बाद 6 बजे एक व्यक्ति आया, उसको भी कहा मैं 1 रुपया तुझे पगार दूंगा करके काम पे रखा। उसके बाद 9 बजे एक व्यक्ति आया, उसको भी 1 रुपया पगार दूंगा करके काम पे रखा। उसके बाद 11 बजे एक व्यक्ति आया, उसको भी 1 रुपया पगार दूंगा कर काम पर क्या किया, रखा। अभी 12 बजे काम खत्म हो गया, सबको एक एक रुपया जैसा कहा उसने क्या किया, दिया। अभी उसमें से जो दिन में से काम कर रहे हैं वो बोले ये तो अन्याय किया, ये तो क्या है, अन्याय। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, ये गलत है, क्योंकि हमने इतना दोपहर में, इतना धूप में, इतना पसीना बहा बहा कर काम किया, हमको 1 रुपया ही दिया। और जो अभी आया 1 घंटे भी काम नहीं किया, उसको भी 1 रुपया ही दिया, ये अन्याय है। तब उसने कहा मेरा पैसा है, मेरा मर्जी है, मैं किसको कैसा दे दूंगा। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह वो मजदूरी देने के लिए आने वाला है। क्या देने के लिए? किसका? आपका काम का मजदूरी। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। खेत बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? चर्च। खेत बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? चर्च। चर्च में जो जो काम करते हैं उसका मजदूरी प्रभु क्या करेगा? देगा। आप काम पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, सैलरी मिलता है। आप समझ रहे हैं? काम पर जाने वालों को कंपनी क्या करता है? सैलरी देता है। चर्च में काम करने वालों को प्रभु क्या करेगा? मजदूरी देगा। परमेश्वर क्या करेगा? मजदूरी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं?
चर्च में आप एक एक काम जो करते हैं उसका मजदूरी आपको मिलेगा। परमेश्वर किसी को देखिए ऐसे ही नहीं, ऐसे काम करा के नहीं लेते हैं, है कि नहीं? प्रभु ऐसे ही किसी का काम करा के नहीं लेते हैं। परमेश्वर आप जो भी काम करते हैं उसका मजदूरी आपको क्या करेगा? मिलेगा। क्योंकि आप और मैं उसके खेत में काम कर रहे हैं, उसके खेत में हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। उसका मजदूरी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हिसाब किताब में बहुत परफेक्ट, हाँ, उसके जैसा हिसाब किताब कोई कर नहीं सकता। अब वो हमारे पास अगर हिसाब पूछेगा तो वो भी क्या करेगा? हिसाब में परफेक्ट रहेगा। आप समझ, इसलिए मैं कहता हूँ उसके मंदिर में, उसके इसमें खेत में जो जो काम करते हैं, आप कुछ भी काम करो, आप झाड़ू मारो, पोंछा मारो, पानी डालो, कुछ भी करो, मैं कहता आपका मजदूरी का प्रतिफल आपको वो आते समय भी देगा, अभी भी देगा, आते समय भी देगा, अभी भी देगा वो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, मैं कहता हूँ प्रभु के मंदिर में काम करने में जो आशीष है ना, मैं इधर खड़ा हूं तो वही आशीष है, इधर खड़ा हूं तो वही आशीष है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही नहीं है, हाँ, इतना आशीष इसमें है, पता नहीं है लोगों को, और कुछ भी नहीं। ये कैथोलिक लोगों को जाके पूछिए, वो बताएंगे, वो क्या करेंगे। हाँ, मैं बताता हूँ, ये ताबोर आश्रम में देखिए प्लेट धोने के लिए बड़े बड़े पैसे वाले लोग बैठते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग किधर बैठते हैं? प्लेट धोना, वो भी बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है। एक प्लेट नहीं, इधर 4 प्लेट, हाँ गए आपने, हाँ 4 प्लेट धोने के लिए हमारे लोग रोते हैं। एक इतना सा घर को झाड़ू मार के पोंछा मारने के लिए रोते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उधर जाके हजारों लोग खाते हैं, हजारों लोग खाते हैं, हजारों प्लेट क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? धोते हैं, हजारों प्लेट रहते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा। उसका मतलब आज 100 लोग नहीं, 100 लोग नहीं है। कितने लोग रहते हैं पता है? कि 6 लोग रहते हैं। आपको मैं बता दूं कैसा बैठते हैं। ये साइड 3 लोग बैठेंगे, ये साइड 3। मैं गया है, मैं उद्धार पाने से पहला मैं गया, ये साइड 3 लोग, वो साइड 3, 6 लोग बैठेंगे। 6 लोग बैठकर 1000 प्लेट क्या करेंगे? धोएंगे। आप समय कैसा धोते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। एक व्यक्ति क्या करे, एक साइड में एक व्यक्ति क्या करेगा? साबुन लगाएगा, दूसरा व्यक्ति पानी में क्या करेगा? डुबा के साफ करके देगा, तीसरा व्यक्ति वो भी और एक पानी में डुबा के साफ करेगा, प्लेट क्लीन। ऐसा इधर 3 उधर 3, बोलेगा ये 500 प्लेट धोएगा, वो 500 प्लेट धोएगा। सोचिए आप, 1000 नहीं, 1000 से भी ज्यादा, 1000 से भी, हाँ आप समझ रहे हैं क्यों करते हैं? बड़े बड़े करोड़पति लोग आके बैठते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है उसमें क्या आशीष है। आप समझ रहे हैं? हम इधर 10 प्लेट धोने के लिए, एक झाड़ू मारने के लिए, एक पोंछा मारने के लिए, है कि नहीं? मैं कहता हूँ मत, मैं कहता हूँ आप खुशी से करेंगे, आशीष बहुत है इसमें। जो आशीष है वो आपके लाइफ टाइम में आप अनुभव करें। आज नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर के बच्चे उसका खेत में काम करना सच्चाई से करना है, ऐसे ही नहीं कुछ तो नाम के लिए किया, ऐसा नहीं है। हाँ, आप सच्चाई से करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे, उसमें क्या है? आशीष है। मैं लास्ट एक पॉइंट खाली मैं बताकर ख़त्म करता हूँ। मत्ती सुसमाचार के किताब 25वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। किसी को 5 तोड़ा दिया, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी का 1 तोड़ा दिया, तो उसका लेखा लेने के लिए आने वाला है। वो थोड़ा बोलेंगे तो गिफ्ट, किसी को गीत गाने का, किसी को प्रार्थना करने का, किसी को सुख समाचार बताने का। आपको परमेश्वर जो भी टैलेंट दिया है उसे प्रभु के लिए क्या करना है? संभाल। क्योंकि एक दिन आएगा परमेश्वर आकर आपके पास हिसाब पूछेगा, अरे बेटा मैंने तुझे ये टैलेंट मैंने तुझे दिया है, ये टैलेंट के लेकर तूने क्या किया करके पूछेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर क्या करेगा? पूछेगा। हाँ, अगर खाना बनाने का टैलेंट दिया तो उसको उसमें यूज करना है, किसके लिए? प्रभु के लिए, है कि नहीं? किधर आनो की बिरयानी जल्दी बना के देने का है कि नहीं? जो टैलेंट दिया उसे प्रभु के लिए क्या करो?
यूज करना है। यूज करने के लिए आप यूज करेंगे तो उसका आपका 5 के बदले में 5 क्या करेगा और मिलेगा, 2 के बदले में 4 मिलेगा, 1 के बदले में 2 मिलेगा। आप समय प्रभु देते हैं। हाँ, लेकिन हमें जो भी टैलेंट दिया उसे प्रभु के लिए क्या करना है, यूज करना। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। जल्दी खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका आगमन कब होगा ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मैं बताऊंगा कि उसका आगमन बहुत नजदीक है। उसका आगमन बहुत नजदीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट पीढ़ी तक जाएगा, अगला पीढ़ी नहीं, हमारा इस पीढ़ी में ही प्रभु का आगमन रहेगा। क्योंकि उसके आगमन कब होगा, कौन सा तारीख, कौन सा दिन, कौन सा साल, ये तो प्रभु ने नहीं बताया। लेकिन प्रभु ने एक बात बताया, उसके आगमन के पहला ये दुनिया में क्या होगा कर कर। मेरे हिसाब से मैंने जो देखा, मैंने जो पढ़ा, उसमें जितना चिन्ह यीशु ने बताया है वो सब चिन्ह अब हमारे पीढ़ी में हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। उसके आगमन में धर्मी व्यक्ति उसके आगमन में जाएंगे। इसलिए रोज अपने पापों को कबूल कीजिए, रोज रोज अपने पापों को कबूल कीजिए। जब जब आप छोटा छोटा गलती करते हैं तुरंत कबूल कीजिए, प्रभु मैं ऐसा गलती किया, मुझे क्षमा कीजिए करके बोलिए। अपने पाप के जीवन को पूरे रीति से छोड़ दो, मन फिरा, क्योंकि यीशु आने वाला है। सेकंड मैंने बताया, वो यीशु आने वाला है, गेहूं के दानों को इकट्ठा करने के लिए आने वाला है। आप और मैं गेहूं के दानों के समान होना है। कितना वचन हमने सुना, वो वचन के अनुसार हम जीवन बिताते हैं क्या, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। वचन के अनुसार हमारा जीवन होना है। थर्ड, हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु ने हर एक चीज का हिसाब पूछेगा। प्रभु हमें जो जो दिया है सब चीज का हिसाब देना पड़ेगा। आपके जीवन में परमेश्वर एक एक साल आयु के दिन प्रभु बढ़ा कर दे रहे हैं, उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। प्रभु पूछेगा, मैं तेरे जीवन में मैं इतना आयु के दिन बढ़ा कर दिया हूं, क्यों, रीजन क्या है? सिर्फ घर काम करने के लिए या अपने परिवार के लिए टाइम बिताने के लिए? नहीं नहीं, इतने साल मैंने तेरे जीवन में आयु के दिन बढ़ा कर दिए। सब लोग आंख बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए, समर्पण कीजिए, सोचिए जरा। ऐसे ही कुछ तो आया कुछ तो गया, ऐसा नहीं, सोचिए,
समर्पण कीजिए। एक एक साल प्रभु आपको बढ़ा कर दे रहे। क्यों? रीजन क्या है? समर्पण कीजिए। सब हिसाब लेगा परमेश्वर, हिसाब देना ही पड़ेगा, नहीं बचेंगे कोई। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा काम का मजदूरी हमें मिलेगा। परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रभु के मंदिर में आप जो कुछ भी काम करते हैं आप भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु नहीं भूलेगा। उसका मजदूरी आपको मिलेगा, उसका मजदूरी आपको देने के लिए यीशु आएगा। फिफ्थ, आपको जो भी टैलेंट दिया है उसे प्रभु के लिए यूज करना है। परमेश्वर उसका भी हिसाब लेगा। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। 1-2 मिनट खाली समर्पण कीजिए। हालेलुया। ओडा रेखा बादोना रिहंत रोबे के दिना, यीशु आने वाला है। कितने लोग तैयार हैं उसके आगमन के लिए? कितने लोग तैयार हैं उसके आगमन के लिए? कितने लोग कह सकते हैं मैं तैयार होकर कर ओडारा का बादो नारी हंतुरो बेक्के नारी बल 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 शगलरी हंतुरिया रिकबोरी हंतुरो बेक्के दिना री बल 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 शगलरी हंतुरिया करो बलो रिकबो री हंतुरो बेक्के दिना री बल 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 शगलरी हंतुरिया करो बलो रिकबो। In the name of Jesus, Jesus, आमीन। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु आपके आगमन बहुत नजदीक है। मैं तैयार रहना है प्रभु, मैं तैयार रहना है प्रभु, मैं तैयार होना है प्रभु। प्रभु प्रभु आपके आगमन में मैं आना है, उस स्वर्ग राज्य में मैं आना है प्रभु। तैयार कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करें।